हज़रत हुद अलैहिस्सलाम और कौम आद। एक अबरत अंगेज दास्तान ज़माने कदीम में जब ज़मीन पर बड़े बड़े कबीले आबाद थे, उनमें से एक कौम ऐसी थी जो अपनी ताकत, दौलत और शान व शौकत पर नाज करती थी। ये थी कौम आद। उनके शहर बड़े ऊंचे मजबूत सुतानों पर बने थे। वो लोग बड़े कवी जिस्म वाले, खुश कामत और दुनियावी लिहाज से बड़ी शान वाले थे। उनके बागात सरसब्ज, महलात आलीशान और रिस्क फरामा था। लेकिन अफसोस, दौलत व ताकत ने उन्हें गुरूर में मुब्तला कर दिया। वो कहते थे, हमसे बढ़कर ताकत वाला कौन है। वो बतों की पूजा करने लगे, अल्लाह की वहदानियत को भूल गए। जुल्म, तकब्बुर और सरकशी उनके दिलों में भर गई। ऐसे में अल्लाह ताली ने उनकी हदायत के लिए अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम इस्सलाम निहायत नरम दिल, हकीम और साबर इंसान थे। आपने अपनी कौम को बड़े अदब और नरमी से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम क्यों गुरूर करते हो, क्यों अपने रब के एहसानात भूल गए हो। लेकिन कौम आद ने सुनने से इनकार कर दिया। वो हंसते और कहते, ऐ हूद, क्या तो हमें हमारे माबूदों से बाज रखना चाहता है। हम तुझे सच्चा नहीं मानते। कुछ लोगों ने कहा, तो भी हम ही जैसा इंसान है, हम तेरी बात क्यों माने। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने सब्र से जवाब दिया, मैं तुमसे इस तबलीग का कोई इज्र नहीं मांगता। मेरा उजर तो सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है। ए मेरी कौम, तुम्हारे लिए अल्लाह से मगफरत मांगो, फिर उसकी तरफ पलटो। वो तुम पर आसमान से बारिशें बरसाएगा और तुम्हारी ताकत में अजाफा करेगा। लेकिन जब हदायत की बात उनके दिलों पर असर न कर सकी और उन्होंने अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो अल्लाह की तरफ से अजाब का वादा नाजिल हुआ। पहले उन पर कहत आया, बारिशें रख गईं, जमीन खशक हो गई, बागात मुरझा गए, मगर वो बाज न आए। वो कहने लगे, अगर तो सच्चा है तो वो अजाब ले आज जिसकी तो हमें धमकी देता है। फिर एक दिन आसमान पर सियाह बादल नजर आने लगे। वो खुश हुए और कहने लगे, ये तो बारिश के बादल हैं जो हम पर बरसने आ रहे हैं। मगर वो बादल रहमत नहीं, अजाब का पैगाम लाए थे। अल्लाह ने उन पर तेज वो तंद आंधी भेजी, ऐसी जबरदस्त हुआ जो 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही। वो हवा उनके महलात को उजाड़ गई, दरख्तों को उखाड़ फेंका और ताकतूर इंसानों को जमीन पर ऐसे गिरा दिया जैसे वो खजूर के तने हों जिनकी छाल उतर चुकी हो। कुरान में अल्लाह ताली फरमाता है, और हमने उन पर तेज और तंद आंधी भेजी जो हर चीज को उनके रब के हुक्म से तबाह कर गई। सूरह अल-अहकाफ आयत 25। कौम आद मिट गई। उनके बड़े बड़े किले, उनकी शान और शौकत, उनकी फख्र अंगीज इमारतें सब खाक में मिल गईं। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और चंद ईमान वाले लोग अल्लाह की पनाह में महफूज रहे। यह किस्सा सिर्फ तारीख नहीं बल्कि अबरत का पैगाम है। अल्लाह हमें याद दिलाता है कि ताकत, दौलत और शहरत इंसान को नहीं बचा सकती। बचाता वही है जो आजिजी, ईमान और इताअत के रास्ते पर चलता है। ए सुनने वालों, कौम आद के निशान आज भी रेत के नीचे दफन है, मगर उनकी कहानी जिंदा है, ताकि इंसान हर जमाने में ये समझे कि जो अल्लाह के नबियों की बात मानता है वो बच जाता है और जो तकब्बुर करता है वो मिट जाता है।